हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आपका फिर से एक बार डीएन एजुकेशन अड्डा पर स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी और लगातार आप प्रयासरत हैं। एक खुशखबरी आपको बता दूं कि जो एनटीपीसी के स्टूडेंट हैं, फॉर्म भरे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके एग्ज़ाम का डेट आ गया है। एग्ज़ाम का डेट है 5 जून से लेकर 5 जून 2025 से लेकर और 23 जून 2025 तक लग जाइए आप लोग अपने सपना को साकार करने के लिए। और जितना समय बचा है, मान लीजिए आज तारीख हो गया 14 मई, तो 16 दिन इसमें अब 5 दिन उसमें, 21 दिन जो टाइम बचा है, 20 दिन मान के चलो। एक 20 दिन में कम से कम आप 20 गुणे 10 यानी 200 घंटा मेहनत करो। अब खासकर प्रयास करो कि मॉक टेस्ट लगाएं, मैथ रीजनिंग बहुत शानदार कर लें और जीएस में जो कन्फर्म हो वही लगाना। एनटीपीसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे जिस बोर्ड में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताना ये चाह रहा था कि आज जो फिजिकल एकेडमी जीएम हाई स्कूल में जो टेस्ट हम लोग लिए थे संडे को, अगला टेस्ट भी होगा संडे को। मैं अभी से ही अनाउंस कर दे रहा हूं। और पिछला बार जो टेस्ट हुआ था उसमें सेट ए का डिस्कशन हो चुका है, सेट बी का डिस्कशन हो चुका है, सेट ए का डिस्कशन हो चुका है, सेट बी का डिस्कशन हो रहा है। पहला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? संविधान सभा के विचार पहली बार किसने दिया था, ये दिमाग में रखना है। तो एम.एन. राय ने दिया था। किसने दिया था? एम.एन. राय ने दिया था। एम.एन. राय ने दिया था। कब दिया था? 1934 में दिया था। कब दिया था? 1934 में दिया था। नेक्स्ट आओ, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है यूएसएसआर से, यानी कि अविघटित सोवियत संघ से। अविघटित इसलिए कहते हैं कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और इससे 15 देश अलग बना, तो उससे पहले ये प्रावधान लिया गया है। अब पूछा जाए कि भारत में पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब की गई, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। लेकिन अब पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग हो गया है। क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। हालांकि 12 को पंचवर्षीय योजना लागू हो गई और इसकी स्थापना जब 2015 में की गई तब पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग चल रहा है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहाँ से, किस देश से लिया गया है? यूएसएसआर या रूस से। अब देखो, आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, महाभियोग की प्रक्रिया और बहुत सारा प्रावधान यूएसए से लिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यूएसएसआर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? अब देखो, ये 75 है, क्लियर? 75 है। तो सिक्किम भारत का था नहीं। सिक्किम भारत में आकर विलय हुआ। तो 2 संविधान संशोधन हुआ था। एक संविधान संशोधन हुआ था 35वें संविधान संशोधन, एक संविधान हुआ था 36वें संविधान संशोधन।
ये दोनों 35वें जो हुआ था ना, तो इसके तहत सह राज्य बना था। अब पूर्ण राज्य जो बना था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा बना था। क्लियर? आओ 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 नेक्स्ट देखते हैं। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है? अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। ये हो जाएगा अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263। नेक्स्ट आओ। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम या अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 2009। 2009 में यह अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट आओ। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो एक बात जान लो, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। क्लियर? इनका जो चुनाव होता है ना, राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा की जाती है। देखो, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा की जाती है। राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा की जाती है। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है भाई? बिहार में बताओ 16 है। कितना है? 16 है। नेक्स्ट आओ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अब देखो, 143 हो जाएगा। ये राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं, ठीक है। 148 में कैग कॉम्प्ट्रोलर एडिटर जनरल का कंसेप्ट है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 155 हो जाएगा। 149 जो है यह CAG से ही संबंधित है। CAG से 148 से लेकर 151 तक आर्टिकल संबंधित है। नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या होता है? तो CEC का अर्थ होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, अब बताओ कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये आपके लिए क्वेश्चन दिया जाता है, आप इसे बता सकते हैं। कौन है? बता सकते हैं, बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। आओ देखते हैं। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? ठीक है, देखो, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। एक और प्रश्न आता है सिक्किम के संदर्भ में कि सिक्किम 7 सिस्टर स्टेट में नहीं आता है। 7 सिस्टर स्टेट में नहीं आता है। क्लियर? नहीं आता है। नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो भारत सरकार का एकमात्र मंत्रालय है जो राजकोषीय नीति तैयार करता है, उसे हम लोग कहते हैं वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर। अभी कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमन। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। मानव संसाधन विकास मंत्री, ये पद हटा दिया गया, अब इसके स्थान पर रख दिया गया शिक्षा मंत्री। कौन है ये? धर्मेंद्र प्रधान है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट आओ। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखो, ब्रह्मांड का अध्ययन जैसे एंथ्रोपोलॉजी
मानव के अध्ययन कहलाता है, मानव के अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी। एंटीमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, एंटीमोलॉजी। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। 1 मिनट रुकना। ये एंटीमोलॉजी नहीं है, एटीमोलॉजी है। एटीमोलॉजी का अर्थ जो होता है, ये कीटों का अध्ययन नहीं कहलाता है, ये कहलाता है व्युत्पत्ति शास्त्र का अध्ययन, व्युत्पत्ति शास्त्र का अध्ययन। इसका ब्रह्मांड का अध्ययन जो हो जाएगा कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट आओ। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में चंद्रमा का निम्नलिखित में से किया गया कार्य किसके बराबर होता है? एक बात, गुरुत्वाकर्षण बल गुणे चंद्रमा की कक्षा की अपरिधि शून्य बराबर होता है। किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। नेक्स्ट आओ। वह मेरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, मतलब भारतीय जो मानक समय है किस मेरिडियन के द्वारा गुजरता है? ये जानकारी ले लीजिए आप। 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। तो 82 और आधे डिग्री पूर्वी रेखांश, आंसर यही हो जाएगा, 82 और आधे डिग्री पूर्वी रेखांश। यह जो गुजरता है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। इलाहाबाद अब तो हो जाएगा प्रयागराज के नैनी स्थान है, नैनी से होकर गुजरता है। भारत में एक ही टाइम जोन है, भारत में 2 टाइम जोन नहीं है। क्लियर? अब 82.5 डिग्री को डिफाइन अगर करना है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ग्रीनविच टाइम बोले तो जीएमटी से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अगर यहाँ मान लीजिए कि जीएमटी पर 12 बजेगा तो 5.5 घंटा यहाँ आगे, यानी कि 5:30 बजे शाम होगा। ठीक है? तो जीएमटी और आईएसटी, इसको जो प्रॉपरली ज्योग्राफी का क्लास चलेगा उसमें और डिफाइंड कर देंगे। ये तो सेट है, 82.5 डिग्री और आधे डिग्री पूर्वी रेखांश पर भारत का भारतीय मानक समय स्थित है। नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? अब देखो, कच्छ का रण तो गुजरात में है, थार मरुस्थल है ये है, स्फीति घाटी शीत मरुस्थल है ये है, सिंधु घाटी का मरुस्थल जो है ना भारत में स्थित नहीं है। सिंधु घाटी का मरुस्थल जो भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट आइए। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब थोड़ा देख लो, 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल किससे संबंधित है? 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनीकाय, मालदीव एवं मिनीकाय के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनीकाय से संबंधित है। अब था कि इसमें आपको ग्रैंड चैनल एक और पूछता है, ग्रैंड चैनल ये किसके बीच स्थित है? ये किसके बीच स्थित है? तो ये सुमात्रा एवं निकोबार के बीच स्थित है। सुमात्रा एवं निकोबार के बीच स्थित है। याद कर लेना, ये पूछता है बार बार प्रश्न। कच्छ की खाड़ी पूछेगा आपसे, कहाँ स्थित है? गुजरात में। लक्षद्वीप
समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। मालाबार तट कहाँ स्थित है? अरब सागर में। नेक्स्ट आओ, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किस रूप में जाना जाता है? तीस्ता और दिहांग दोनों पूर्वोत्तर के हैं। तीस्ता नदी है और दिहांग भी नदी है। ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्या? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। जैसे नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण जब होगा ना, तो उसमें आपको आएगा कश्मीर हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच। उसके बाद आएगा आपका कुमाऊं हिमालय, सतलज और कुमाऊं के बीच। उसके बाद आएगा नेपाल हिमालय। उसके बाद अंत में आएगा असम हिमालय। इंडियन ज्योग्राफी का जब क्लास चलेगा उसमें पार्ट वाइज करके इसको हम बताएंगे। ये तो सेट है। चलो ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से होता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। इसके बारे में बताए भी थे अभी पिछला सेट में कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत के वृद्ध नदी है, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी भी बताए थे हम आपको। ठीक है, नेक्स्ट आओ देखते हैं, अल्फांसो किस फल की किस्म है? फल नहीं होना चाहिए यहाँ, फसल होना चाहिए। ठीक है। अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो ये फल हो जाएगा आम। अल्फांसो फ्रांस में भी पाया जाता है और भारत के सबसे उच्चतम कोटि के आम होता है जो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट आओ, इनमें से किस विकल्प के स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? या इसमें से कौन सा विकल्प है जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो थी उसमें यह शामिल है? तब देख लो इसमें कौन विकल्प होगा। पहले स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो सड़क से संबंधित है। इसमें हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, माने भारत के बड़े महानगरों को जोड़ता है ये स्वर्णिम चतुर्भुज। नेक्स्ट आओ, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति या नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो हड़प्पा से पाई गई है। हड़प्पा में क्या क्या मिला है? हड़प्पा में मिला है, समझ जाइए कि आपका हड़प्पा में R37 कब्रिस्तान पद्धति, R37 कब्रिस्तान पद्धति और बहुत सारा स्वास्तिक चिन्ह। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर है। खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल को मृतकों का नगर कहा जाता था। मृतकों का नगर कहा जाता था। यह एक बंदरगाह था। लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। अब रंगपुर, यह है मादर नदी के तट पर। रंगपुर मोहनजोदड़ो है आपका सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज किया था राखाल दास बनर्जी ने। कब खोज किए थे? 1922 में। क्या क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? विशाल स्नानागार और बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हड़प्पा हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और लोग भी थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि में। अश्वघोष थे और बहुत सारे लोग थे। सॉरी, अश्वघोष नहीं थे, काटो इसको। अश्वघोष नहीं थे। ठीक है, इसको नोट करो। देखो, हर्षवर्धन का जो बाणभट्ट का जो किताब था
तो हर्षचरित था ही, हर्षचरित था। और नेक्स्ट देखते हैं, किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? अलबेरूनी की है। किसकी है? अलबेरूनी का। इसका अन्य नाम भी था अबू रेहान। इब्न बतूता किसके काल में आया था? यह एमबीटी के काल में आया था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? अजंता गुफाओं की जो चित्रकारी है दर्शाती है जातक की कथाएं। क्या दर्शाती है? जातक की कथाएं। जातक की कथा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट आओ, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य, पहले एक बात जानो, बहमनी साम्राज्य स्थापित किस वर्ष हुआ था? तो बहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ था 1347 में। 1347 में। और इस समय 1347 में दिल्ली में किस वंश का राज्य चल रहा था? तो दिल्ली में राजवंश चल रहा था सल्तनत काल का। सल्तनत काल में कौन वंश चल रहा था? तुगलक वंश में कौन राजा था? मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड कितना था? 1325 से लेकर 1351। क्लियर? 1325 से लेकर 1351। इसी के समय 1336-37 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। अब देखो, इसी के पीरियड में हसन बहमन शाह गंगू ने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये थे शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। अब देखो, औरंगजेब का समय काल कब से कब तक रहा? शाहजहां का समय काल कब से कब तक रहा? जहांगीर का समय काल कब से कब तक रहा? अब देख लो, जैसे अकबर के बारे में, अकबर का समय काल रहा 1556 से 1605। अकबर का जो मकबरा है वह कहाँ स्थित है? सिकंदरा, आगरा। जहांगीर का मकबरा, पहले जहांगीर का काल कब से कब तक रहा? 1605 से लेकर 1627 तक। इनका मकबरा कहाँ है? शहादरा कहाँ है भाई? लाहौर, रावी नदी के तट पर, तट पर। क्लियर? अब देखो, औरंगजेब का काल कब से कब तक रहा? 1659 से लेकर 1707 तक। इनका मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। नया नाम इसका क्या हो गया है? संभाजीनगर। शाहजहां का पीरियड कब से कब तक था? शाहजहां का पीरियड था 1627 से लेकर 1658 तक। अंत में मृत्यु इनकी हो गई कहाँ? 1662 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें कहाँ दफनाया गया है? आगरा में। नेक्स्ट आओ देखते हैं, फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी? ये थी अकबर की राजधानी। अकबर किसके विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था?
तब 1570-72 में 1572 में या 73 में गुजरात अभियान के दौरान फतेहपुर सीकरी का निर्माण किए थे अकबर ने। बाबर के बारे में बताया जाता है कि बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, लेकिन रियल संस्थापक जो होगा, रियल फाउंडर और ऑफ मुगल डायनेस्टी, रियल फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी ये कौन होगा? अकबर होगा। बहादुर शाह प्रथम अगर आ जाए तो 1707 से लेकर 1712 औरंगजेब तब बतेबे किए, बाबर बतेबे किए। नेक्स्ट आओ, सालाबाई के संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए जिससे पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया? अब देखो, एंग्लो मराठा युद्ध 3 गो हुआ। एंग्लो मराठा युद्ध एक हुआ 1775 से 1782, इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, दूसरा हुआ बाबूरी 1803 से लेकर 1806, तीसरा हुआ 1818 में। यही 1818 में हुआ ना, तो अंतिम जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड, इन्हें पराजित करके अंग्रेजों ने मराठों पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जून 1722, ये सालाबाई की संधि थी। क्लियर? नेक्स्ट आओ, 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था। इसका नेतृत्व किया था सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। नेक्स्ट आओ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? सरदार उधम सिंह ने किया था। कब? 1940 में। किंगस्टन हॉल लंदन में जाकर गोली मारे थे। सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या लंदन में जाकर किए थे। आगे आओ, भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है? वह व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। यह लाल कुर्ती के नेता थे। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न एवं निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त हुआ है। मतलब भारत के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड निशान पाकिस्तान इन्हें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आओ, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का अर्थ क्या होता है? MRP का अर्थ क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP लिखा भी रहता है किसी वस्तु के उत्पाद पर, पॉलिथीन पर। नेक्स्ट लिखना, भारत में पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया गया? एमएन राय द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया? एमएन राय द्वारा तैयार किया गया। अब प्रश्न आता है, यह प्लान कब तैयार किया गया? 1944-45 में। कब तैयार किया गया? 1944-45 में। नेक्स्ट आओ, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
लखनऊ। स्थापना कब हुआ था? 1992। कब हुआ था? 1992। नेक्स्ट आओ, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये होता है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन मतलब जितना आयात उतना ही निर्यात, दोनों का संतुलन बराबर हो। नेक्स्ट आओ, इनमें से कौन परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें जो है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ये इसका जो है उद्देश्य नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट आओ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया? किसकी सहायता से लागू किया गया? विश्व बैंक की सहायता से लागू किया गया है। विश्व बैंक की सहायता से लागू किया गया है। कमेंट करके बताओ विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट करके बताओ विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सरकार द्वारा गिफ्ट शहर की योजना कहाँ बनाई गई? सरकार द्वारा गिफ्ट शहर की योजना कहाँ बनाई गई? अहमदाबाद। ये सब करेंट है, अहमदाबाद बनाई गई। आगे आओ, UNDP का पूर्ण रूप क्या है? UNDP जो है इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। UNDP का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस डिजिटल प्रोजेक्ट, यूनाइटेड नेशंस डिजिटल प्रोग्राम या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट आओ, ईस्टर का त्यौहार निम्न में किस दिन मनाया जाता है? देखो नाम है ईस्टर, अब मनाया जाता है ये रविवार को। ठीक है, रविवार को। कब मनाया जाता है भाई ईस्टर का त्यौहार? कब मनाया जाता है? एक बात जान लो, गुड फ्राइडे के ठीक तीसरे दिन। गुड फ्राइडे के ठीक तीसरे रविवार को। गुड फ्राइडे के ठीक तीसरे दिन मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के ठीक तीसरे दिन मनाया जाता है। तीसरा दिन रविवार पड़ता है, वैसे रखा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? तो गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है, यह गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह के रोमन गवर्नर पेंटियस ने 33 ईस्वी में AD में सूली पर चढ़ाया था। उसके तत्पश्चात कुछ दिन के बाद पता चला कि मान्य मत है कि वह फिर से पुनर्जीवित हो गए। उसी के जब सूली पर चढ़ाया था तो गुड फ्राइडे मनाया जाता है। और उसके ठीक तीसरे दिन आपको ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। और नेक्स्ट, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक? उस्ताद अमजद अली खान। अब देखो, उस्ताद अमजद अली खान है सरोद वादक। संतूर के हैं शिव कुमार शर्मा एवं भजन सोपारी। बांसुरी के हैं बिस्मिल्लाह खान। सॉरी, बांसुरी के नहीं, शहनाई के हैं बिस्मिल्लाह खान। बांसुरी के भी बहुत सारे लोग हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के हैं। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ माला डीज किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। किसके द्वारा? झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। नेक्स्ट आओ, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर रामानुजाचार्य। गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? एबेल पुरस्कार। प्रत्येक साल एबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट आओ, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? CV रमन साहब ने। किसके लिए? तब प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। कब मिला था इन्हें? 1930 में मिला था। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है? अगला जो है, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी चुनी गई है? यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कुल संख्या कितनी चुनी गई है? तो 40 है। कितना है? 40 है। तो 40 में कौन कितना है? तो सांस्कृतिक स्थल। अब देखो,
सांस्कृतिक स्थल जो है, सांस्कृतिक स्थल कय गो है? तो सांस्कृतिक स्थल 32 गो है। कय गो है? 32 गो है। मिश्रित स्थल, मिश्रित स्थल ये कय गो है? ये मात्र 1 है। और 7 32 1 33, बाकी जो है वो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल ये कितना है? 7। अब देखो ये 2023 का डाटा है, 2023 के अनुसार 40 है। नेक्स्ट आओ। चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनर अभियान का नाम क्या था? अपोलो 11। इसी के द्वारा कौन कौन व्यक्ति गए थे? तो चांद पर पहली बार कौन गए थे? 1969 में कौन गए थे बताइए? नील आर्मस्ट्रांग। कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? एडविन एल्ड्रिन। कौन थे? एडविन एल्ड्रिन। दोनों व्यक्ति थे। एक और प्रश्न पूछता है कि पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग गए थे, तो दूसरा व्यक्ति कौन थे? नेक्स्ट आओ। कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? आंकड़ा, आंकड़ा कहलाती है। नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है? ये कैश मेमोरी है। कौन है? ये कैश मेमोरी है। नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? कौन सा एक कंप्यूटर वायरस? क्रीपर। ये आ जाने के बाद सिस्टम काम थोड़ा कम करता है, क्रीपर। नेक्स्ट आइए। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था या किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहले जानेंगे कि किसने किया था। किसने किया था? उन्नीस सौ 89 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट आओ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट कहा जाता है, स्प्रेडशीट भी कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। नेक्स्ट आओ। राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखो, दाब का पास्कल होगा, हाँ सही है, होगा। द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, हाँ सही है, होगा। तापमान का केल्विन होगा, हाँ सही है, होगा। वजन का घन मीटर नहीं होता है। वजन का क्या होता है? वजन का न्यूटन होता है। वेट का न्यूटन होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? वजन हो जाएगा। आओ। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? उपकरण का नाम है वेंचुरीमीटर। ये द्रव के प्रवाह को मापता है। क्या? द्रव के प्रवाह को मापता है, मेजरमेंट करता है। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? इसका मतलब अदिश राशि है। अब देखो, बल ये सदिश है, वेग सदिश है, विस्थापन सदिश है, तब बच जो गया कार्य, यही ना बच जाएगा। ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा, ये सब समझिए कि अदिश है। अदिश का बताया जाता है कि केवल उसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है। नेक्स्ट आओ। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है? घर्षण बल के कारण बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम है। नेक्स्ट आओ। ध्वनि निम्न माध्यमों से किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। निर्वात, जहाँ वात नहीं है वहाँ यात्रा नहीं कर सकती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है? तो ठोस में। सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोसों में होती है। नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में से किसी आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन साहब को कहा जाता है। क्लियर? जॉन डाल्टन साहब को कहा जाता है। जब किसी तत्व के परमाणुओं की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आइसोटोप। क्या कहते हैं? आइसोटोप या समस्थानिक, अब देखो, जब किसी तत्व के परमाणुओं के भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है तो क्या कहते हैं? और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है तो द्रव्यमान संख्या आपका आइसोटोप कहलाता है।
और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है तब क्या कहलाएगा? तब परमाणु क्रमांक अगर भिन्न भिन्न है यह कहलाएगा समभारिक। समभारिक यानी कि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। अब देखो, यानी कि परमाणु द्रव्यमान समान है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। यहाँ है कि परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। तो द्रव्यमान जब भिन्न भिन्न है, परमाणु क्रमांक जब यदि समान है तब समझ जाओ कि द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, समभारिक। द्रव्यमान भिन्न भिन्न है कि हो जाएगा आइसोटोप, समस्थानिक। तो समस्थानिक में द्रव्यमान भिन्न भिन्न, असमभारिक में परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित किस अम्ल का उपयोग प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग? बोरिक अम्ल। किसका प्रयोग किया जाता है? बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है? ऑक्सीजन। खाद्य में दुर्गंध का कारण बन जाता है ऑक्सीजन। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा धोवन सोडा या धावन सोडा का उपयोग नहीं है? अब एक बात जान लो, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है, सही है, इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है, ये भी बात सही है। इसका उपयोग पेय जल को कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, ना, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, हाँ सही है, सी नंबर गड़बड़ है। बागवानी की वह शाखा जिसमें सब्जियों का उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, क्या कहलाता है? तो बागवानी संबंधित कहलाता ओलेरीकल्चर। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? फलों का अध्ययन। एपीकल्चर किसका अध्ययन है? तो ये मधुमक्खियों का अध्ययन है, मधुमक्खियों का अध्ययन है। नेक्स्ट आओ, पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पौधे कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेल्यूलोज के बनी होती है। यही तो डिफरेंट है पौधे कोशिका में जंतु कोशिका में, कि पौधे कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और जंतु के कोशिका भित्ति जो बनी होती है किसकी बनी होती है? कमेंट करके बताओ तो। दोनों में बस मात्र यही अंतर है कि पौधे में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो जंतु में कोशिका भित्ति कहाँ से बनेगी? कोशिका भित्ति कहाँ से बनेगी जंतु में? ये दोनों में अंतर यही है। सेल वाल्व। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखो एक बात, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? लीवर हो जाएगी। आओ नेक्स्ट देखते हैं, रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? प्लेटलेट्स। और किस विटामिन के कारण बनता है? विटामिन के। रक्त का थक्का बनता है, एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग थ्रोम्बिन। और यही जब लीवर के पास रहता है तो इसकी उपस्थिति में एक और प्रोटीन का निर्माण लीवर करता है जिसको बोलते हैं हम लोग फाइब्रोनोजीन। इससे रक्त का थक्का बनता है। रक्त का थक्का न बनने वाला प्रोटीन कौन सा है? न बनाने वाला हिपेरिन है, ये रक्त का थक्का नहीं बनाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। नेक्स्ट आओ, भारत का पहला एआई आधारित हाई कोर्ट किस राज्य में शुरू हुआ? किस राज्य में? ये क्वेश्चन जो था आपका 65 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं? 3 प्रकार के। बाबू आज इतना ही हम रहने देते हैं। स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, गंभीर इस मैटर में कि लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी जवाब देने वाला है। थोड़ा सा पोजीशन देखिए रहा हो कितना हॉट है समय का, गर्मी काफ़ी है, स्थितियाँ थोड़ी सी नाजुक है। 35 क्वेश्चन हम कॉल करा देंगे। और थोड़ा सा आप लोग से भी रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और करो, शेयर करो। अगर इससे फ़ायदा हो रहा है तो थोड़ा सा आगे बढ़ाओ इस वीडियो को। चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।